दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि डेमोक्रेसी ना होने के कारण ही हमारा पड़ोसी चाइना विकास कर पाया। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र के कारण ही हमारा भारत विकास नहीं कर पाया। डेमोक्रेसी के कारण ही हम उस विकास से वंचित रह गए जिसके हम हकदार थे। डेमोक्रेसी के कारण ही हमारा देश एक गरीब देश बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कारण ही देश में सरकारें कभी स्थिर नहीं रही, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन। और इन 70 सालों के इतिहास में कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि 5 सालों के अंदर ही 3 या 4 बार लोकसभा के इलेक्शन भी हुए। इससे बार बार नई सरकार बनती रही और बिखरती रही, नई सरकारें आती रहे और जाते रहे, नए नए प्रधानमंत्री आते रहे और जाते रहे, जिससे सरकारें स्थिर होकर देश के विकास के लिए काम नहीं कर पाई। देश के विकास के लिए मजबूत और कठोर फैसले नहीं ले पाए हमारी सरकारें, क्योंकि दोस्तों देश के विकास के लिए पहले देश की सरकार को स्थिर होना ज़रूरी होता है। जैसे कि चीन में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कारण ही हमारी सरकार का ध्यान सिर्फ इलेक्शन में लगा रहता है, ना कि देश के विकास में। इन 70 सालों में चाहे कोई भी सरकार क्यों न रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न रही हो, सभी सरकारों का केवल एक ही लक्ष्य रहा है दोस्तों, और वो है अगला चुनाव जीतना, अगला इलेक्शन जीतना। हमारी सरकारें हमेशा अपनी सारी ताकत, बजट का सारा पैसा, अपनी सारी नीतियाँ, सारी स्कीम्स, सब कुछ अगला इलेक्शन जीतने के लिए ही इस्तेमाल करती आई हैं, जिससे देश के विकास के काम करने के लिए सरकारों के पास ना के बराबर पैसा बचा है, क्योंकि सारा पैसा तो वोट बैंक के खातिर बर्बाद होता आया है। तो ये सब कुछ हमारे देश में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के वजह से हो रहा है दोस्तों। और ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर ये इलेक्शन ना होता तो जो पैसा इलेक्शन जीतने के लिए वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता रहा है, वो सारा पैसा ज़रूर देश के विकास के कामों में लगता। जैसे कि चीन में ना वोट, ना वोट बैंक और ना देश की पैसों की बर्बादी, सिर्फ विकास ही विकास। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।